तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। माय नेम इज़ अरुण एंड एजेंट RNW मेरे चैनल का नाम है। मुझे कुछ सोच नहीं रहा था, बस मैंने ऐसे ही चैनल का नाम रखा है। तो आज अपन एजेंट वाली बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई बात नहीं है अपने, लेकिन खाली एक ऐसे आपको भी इंटरटेन हो जाए, मुझे भी। पर ये बात इंटरटेन के लिए नहीं है, ये बात है कि कैसे आप एक ऐसे नैरेटिव को सेट कर सकते हैं कि जहाँ दुनिया को पता भी नहीं चले और आप अपना काम भी कर जाओ। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने वही काम किया है। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेन हाईजैक हुई थी उसमें 500 लोग थे। ट्रेन में वैसे ज़्यादातर होते हैं, आपको भी पता है इंडिया और पाकिस्तान का क्या कंडीशन है। कोई भी ट्रेन में मिनिमम 500-600 से ज़्यादा ही लोग होते हैं। तो वहाँ पे भी जिस ट्रेन में हाईजैक हुआ है उस ट्रेन में भी कम से कम 450-500 लोग थे। तो जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने जो ट्रेन हाईजैक की थी, उन्होंने ट्रेन सिर्फ हाईजैक की थी, उनका कोई किसी को मारने का पर्पस नहीं था। होगा, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन उनकी कुछ डिमांड थी। यहाँ पर पाकिस्तान ने सीधा सीधा उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की। उनका जो नेगोशिएशन का जो प्लान था, उन्होंने उनके पूरे नेगोशिएशन पे कोई भी उन्होंने प्लान, पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्ट एक ही प्लान किया कि नो नेगोशिएशन, ओनली क्लीन। तो यहाँ पर इन्होंने ओनली क्लीनिंग के जो क्लीन करना था उन्होंने ट्रेन को, उन्होंने सबसे इसमें अपने लोगों की बलि चढ़ा दी। आप यकीन मानिएगा, पाकिस्तान ने अपने लोगों की बलि चढ़ा दी इस ट्रेन की यहाँ से उनको मारने के लिए, लेकिन उन्होंने एक भी निगोशिएशन नहीं किया इस बीच। और यहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्ट में पीछे अमेरिका का सपोर्ट भी था। यहाँ पर अमेरिका की तरफ से उनको सैटेलाइट इमेज और सैटेलाइट्स लोकेशन, क्योंकि जहाँ ट्रेन बंद हुई थी, जहाँ उनको हाईजैक किया गया था, वो एक बहुत बैकवर्ड है और वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं था। और वहाँ पर इंटरनेट होने के साथ साथ वहाँ पर बहुत बुरी कनेक्टिविटी थी। तो वहाँ आर्मी की कोई आसपास में कोई ऐसी ये भी नहीं थी कि कोई पोस्टिंग हो या वहाँ पर कोई आर्मी का कोई आर्मी बैठी हुई हो। तो उन्होंने बहुत एक ऐसी रेयर जगह चुनी थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान सक्सेसफुली, उन्होंने जो ट्विटर पे जो न्यूज़ पे चल रहा है कि 0 कैजुअल्टी, हमारा कोई भी लोग नहीं मरा है। यहाँ पर सोचने वाली एक बात है कि सिर्फ 5 से 4-5 पाकिस्तानी 2008 में हिंदुस्तान आते हैं। कसाब, आप सबको याद ही होगा 2008 होटल चर्च गेट, आप सबको याद होगा मरीन ड्राइव, किस तरीके से उन्होंने पूरे मुंबई में खून खून कर दिया था ना। आप सोचिए, सिर्फ 4 लोग आए थे, एक हर किसी के पास सिर्फ सिंगल AK-47 और उसके बाद पूरा बैग मैगजीन का। उन्होंने हिंदुस्तान में इतना बड़ा बात किया कि हम लोग कोई भूल नहीं सकता उन सबको। हमारे 200-250 लोगों को मार दिया, उसके बाद हमारे बहुत सारे हमारे सैनिक्स को मार दिया, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान की उस ट्रेन में 35 से 40 से ऊपर के हाईजैक कर रहे हुए फ्रीडम फाइटर लोग, जिनके पास हर तरह के वेपन हैं, और 250 लोग उनके कब्ज़े में हैं। आप एक कल्पना कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, 500 लोग उस ट्रेन में थे, तो उसमें से उन्होंने तकरीबन 200 लोग जो लेडीज़ थी या जो बच्चे थे उनको छोड़ दिया था पहले ही। ये पाकिस्तान ने ये आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि वो नहीं बताएगी ये चीज़ें। तो उनके फिर उनको दुनिया को नैरेटिव भी दिखाना होता है ना कि इन्होंने औरतों को मारा, बच्चों को मारा, इस तरीके से दरिंदगी की। तो ऐसा कुछ नहीं है। BLA ने पहले ही बच्चों को, औरतों को छोड़ दिया था। उसके बाद जो बूढ़े होते हैं, जो जिनको बीमार थे, उनको छोड़ दिया था। उन्होंने सिर्फ ज़्यादातर यंग लोगों को कब्जे में रखा था, जो आर्मी के जवान थे और जो लोकल लोग, जो मतलब यंग थे, जो सिर्फ पाकिस्तानी थे। उसके बाद उन्होंने एक और ये किया था कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं, यानी कि जो BLA के फ्रीडम फाइटर के जो बलूचिस्तान वाले इलाके से आते हैं, उनको उन्होंने पहले ही फ्री कर दिया था। तो यहाँ पर तकरीबन कुल मिला के 250 लोगों की जनसंख्या जो 300 के आसपास थी, वो ट्रेन में बची हुई थी। अब पाकिस्तान ने इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ की है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से फायरिंग की है। अब आप बताइए कि हेलीकॉप्टर से फायरिंग की है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर सिविलियंस नहीं मरे होंगे? और क्या क्रॉस फायरिंग में उन लोगों ने, BLA के फाइटर लोगों ने क्रॉस फायरिंग में पाकिस्तान के सिविलियंस को नहीं मारा होगा? तो यहाँ पर एक जो ये झूठ बता रही है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज की, यार हमने तो बड़ा परफेक्ट क्लीन एक ऐसा ऑपरेशन किया है कि हमारे 250 लोगों में, जहाँ पर ये भी था कि BLA के जो फ्रीडम फाइटर थे, वो लोगों ने खुद पे सुसाइड बॉम्बर बांधे हुए थे, और जहाँ पर उन्होंने लोगों को बिठाया था उनके बीच में वो लोग खुद भी बैठे हुए थे। यानी कि उनको पता था कि हमने तो अब मरना ही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कसाब की तरह वो लोग भी मरने आए थे। उनका कोई ये नहीं था कि हमने वापस जाना है बलूचिस्तान या कुछ और करना है। तो उनका सीधा फंडा था, मारना है, मरना है। तो यहाँ पर जब वो लोग भी खुद भी उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर
ये भी आप सोचिए कि मतलब कितना झूठ है यहाँ पर। उनका कहना है कि हमारा कोई भी सिविलियंस कैजुअलिटी हुई नहीं है। मैं यहाँ पर ये कल्पना कर रहा हूँ कि 4 लोगों की यार 50 लोगों के बीच में ऐसी क्या खासियत है कि वो सब के सब मर गए और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई यार, वो भी 250 लोगों में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो रहा है पाकिस्तान की। नंबर 1 आर्मी में 1972 में इन्होंने सरेंडर किया था। उसके बाद बहुत सारी जगह इन्होंने सरेंडर किया, लेकिन यहाँ इतने सक्सेसफुल इन्होंने ये ऑपरेशन जो किया है, ये बात दुनिया को भी हज़म नहीं हो रही है, मुझे तो बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है। तो आप लोग को सोचने के लिए छोड़ देता हूँ मैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि 4 आदमी पूरे देश को रुला दे, हिंदुस्तान में आके 250-300 लोगों को मार दे, और वहाँ पर 50 लोग 250-300 लोगों को कब्जे में रख के 0 कैजुअलिटी हो। तो जो मेरे पास एक रिपोर्ट है उसके अंदर में तकरीबन 135 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें सिविलियंस भी है, आर्मी भी है और आईएसआई के लोग भी है, और काउंटर फायरिंग में जो कमांडोज आए थे वो भी है। तो खैर अब आपके ऊपर है।